अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। कलाकारियों की प्रोजेक्ट सीरीज़ के एक और एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक लिया था नया प्रोजेक्ट, जो कि हमारी थी KE70 1982 का मॉडल, बगैर इंजन और बगैर रिम टायर्स के। तो रिम टायर्स जो थे वो अब्दुल्ला ने ख़रीद लिए थे और हमने उसकी गाड़ी के जो पुराने टायर्स थे वो उतार के अपनी गाड़ी पर लगा दिए थे। तो उसके अलावा इंजन की जहाँ तक बात है तो इंजन भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमने उसके लिए ख़रीदा था मार्क एक्स का एक अदद 4GR कंप्लीट सेटअप 2500 सीसी V6 इंजन। तो वो आखिरी वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि गाड़ी के अंदर फिट हो रहा था, लेकिन उसको दोबारा बाद में निकाल लिया गया था या जो भी हुआ था। और उस टाइम वो प्रॉपर फिटिंग में नहीं हुआ था, क्योंकि उसके माउंट्स मैंने तो पहली दफ़ा उसको गाड़ी में डाला था चेक करने के लिए कि क्या वो बैलेंस्ड है या कहाँ कहाँ माउंट्स बनाने, इस तरह के सीन। तो आज की वीडियो भी उसी की अपडेट के लिए है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कच्चा स्टॉप पे ही, और कच्चा स्टॉप पे जाके आप लोगों को इंजन की डिटेल देता हूँ। खुद भी जाके देखता हूँ कि भाई क्या सीन है, क्या अपडेट है, इंजन गाड़ी में फिट हो चुका है, नहीं हुआ, माउंट्स बन गए नहीं बने। तो यहाँ से निकलता हूँ, वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ पहुँच के आप लोगों को अपडेट देता हूँ। 1 hour later. इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं रावलपिंडी कच्चा स्टॉप पे। आप लोग चेक कर सकते हैं सामान गाड़ियों का आया हुआ है, और अभी तो हम काफ़ी लेट हो गए हैं, 1 बजे का टाइम हो रहा है। तो ये सुबह सुबह कंटेनर खुलते हैं और जो सामान होता है वो लोग अपना अपना ख़रीद के ले जाते हैं। बाकी पहले जाते हैं हम गाड़ी के पास, पहले आप वो गाड़ी की अपडेट देते हैं, उसके बाद फिर आते हैं ये सामान भी देखते हैं सारा और आपको भी दिखाते हैं। तो थोड़ा सा ही आगे शहबाज भाई की वर्कशॉप, उधर जाते हैं और जाके देखते हैं कि कितना काम हुआ है गाड़ी का और कितना रहता है। शहबाज भाई के गोदाम पे मैं पहुंच चुका हूं और ये रही हमारी KE70। अब इसका सीन ये है कि इसमें पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि इसमें इंजन डाल चुका था, तो अभी इसकी कोई ऑल्ट्रेशन करने के लिए निकाला और यहाँ पे इसके इंजन के माउंट से वो काट के अब दूसरे बनाए जा रहे हैं। तो अभी पूछते हैं, शहबाज भी ज़रा मसरूफ़ हैं, वो जैसे फ्री होते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। A few minutes later. सभी शहबाज भाई हमें मिल गए, अभी बताएंगे गाड़ी का क्या क्या काम हुआ और क्या क्या रहता है। शहबाज भाई, इंजन तो आपने निकाल लिया वापस से? हाँ, इंजन इसलिए निकाला है ना कि उसका चेम्बर इधर आ रहा था, ये अच्छा। देखो ये दब दी गई है। अच्छा। इन्होंने एक ब्रैकेट बना रहे थे ना, तो इन्होंने वो भी काटे और ये जगह दब, तो उसका चेम्बर इधर आ रहा है, उसको चेम्बर इधर लाना चाहिए दरमियान में। अच्छा, ये राड भी बचे इधर दरमियान में आना चाहिए। सही है। तो अभी वो चेम्बर को बनाएंगे ना तो फिर फिट करेंगे, फिर इसमें कटेंगे, इतना टाइम नहीं लेती। वो 2 ब्रैकेट है वो जी। बना के बस। और इलेक्ट्रिशियन का कितना टाइम होगा? इलेक्ट्रिशियन 2-3 बंदों से बात हुई है, कोई 40 मांग रहा है, कोई 30 मजदूरी मांग रहा है। 40-30? हाँ, बड़ा खर्चा हो रहा है। मजदूरी तो है, मजदूरी तो लाला जी। आपने वो मीरा वाली नहीं थी काली, जी, वो काली मीरा जो मैंने वो जो आखिरी वो जो कोरे बता वाले, हाँ, वो सियालकोट जो- से जो आए होते हैं भाई, सियालकोट नहीं, वो मुल्तान से आगे कौन सी जगह? रहीम यार खान से, रहीम यार रहीम खान। यार खान से आए थे। यार उसकी मैसेज सुनाता हूँ, कह रहे यार मुझे शहबाज भाई, कह रहे 22-23 की एवरेज निकाली है गाड़ी में। तो मुझे कितनी दे रही है आल्टो और टर्बो वाली? कितनी दे रही है? 19.5-20 प्यार से चलाओ ना, 60-70 पे 19.5-20 18.5 तो दे रही है, कंफर्म एवरेज है। और एसी लगा के गया है? नहीं, वो एसी तो- के बगैर। वो तो एसी इधर फिट करके एसी लगा के गया ना। अच्छा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, मैं ना रात रहीम यार खान पहुँच गया था, तो माशाल्लाह बेहतरीन चल गई गाड़ी और एवरेज भी 22-23 की आई है। पीक वाइज भी अच्छी है और सही है माशाल्लाह। इसमें ना और पीक वाइज भी ये दिखाएं जरा, ये कौन सा इंजन है? ये भी वही है ना, EF का। आपका अच्छा। पाइपो वाला है ना, ये प्लास्टिक वाला है। इसकी वो थ्रॉटल बॉडी भी ऊपर से थोड़ी चेंज है। बॉडी इधर आई है, ये सिलेंडर इसमें भी आया है। अच्छा इसका ये प्लास्टिक का है, ये भी वो EF ही है, आपके का इंजन है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। उसमें जो है ना पाइप वाले इंगलेट आए और उसमें इसका कंप्रेसर सही लगा हुआ ना? हाँ, इसका भी कंप्रेसर। हमारा वो जहाज है वो तो एवरेज की दफा ही फेर देता है। हाँ, वो कंप्रेसर ड्यूट का लगा है ना, इसलिए जी। मैं तो उसको बताया आपको, इसका कंप्रेसर उसकी एवरेज उसको मैंने बोला ना, वो कह रहा है यह कूल है, अच्छा, क्योंकि उसका अपना कंप्रेसर है। नहीं, हाँ जी हर इंजन अपना कंप्रेसर उस गाड़ी वाले को देते हैं, जब जी। कंपनी देता है ना इंजन के साथ, जी। वो सही रहता है मेरे अच्छा। अंदाजे से। ये लोग मीरा ये जो है ना ड्यूट का लगा लेते हैं, होंडा लाइफ का लगा लेते हैं, वो इंजन बर्दाश्त ही नहीं कर हाँ सकता जी, ऐसे ही है। वो फिर गाड़ी स्लो में जो है ना कूलिंग ही नहीं देती है फिर उसको। मार्केट का विजिट किया? मार्केट का विजिट नहीं किया अभी, सीधे इधर ही आए हैं। इंजन हमारा ये पड़ा हुआ है।
और अभी तो बड़े बड़े ख़र्चे आ रहे हैं जी। अभी आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं कि इसके जो चैम्बर की वाली बात हुई थी वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी अभी, तो भी बताता हूँ कि वो चैम्बर की बात कुछ ऐसी हो रही थी कि जिसने चैम्बर बनाया था एक बंदे से सदर में बात हुई है, तो वो कहता है इसका चैम्बर जो पीछे है ना उसको आगे करने का 40,000 रुपये ख़र्चा। फिर एक और बंदे से बात हुई है, वो कहता है आप ले आओ कर लूँगा, कमी पेशी हो जाएगी। बहरहाल बाकी जो वायरिंग और स्टार्टिंग इलेक्ट्रीशियन मजदूरी जो होती है, एक इलेक्ट्रीशियन था वो 50 मांग रहा है, फिर 40 पे आया, फिर 30 पे आया, फिर कुछ हैं जो 20 मांग रहे हैं। इतना खर्चा आ रहा है ना इस चीज़ पे भी। और पहला एक्सपीरियंस से देखते हैं कितने की डर लगती है हमें। अल्लाह करे कोई सस्ता काम हो जाए, बजट से बाहर जा रहा है सारा सीन। देखते हैं कि क्या होता है आगे। और जो हमारा बजट था ना, बजट से काम बहुत ज़्यादा आगे चला गया। तो जो मैंने सोचा था कि इतने बजट में काम होगा, लेकिन जो उस बजट में नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा आगे जा रहा है। तो जो ख़र्चा होगा वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। तो जो अपडेट्स होंगी साथ साथ देता रहूँगा। बाकी अभी बाहर भी जाते हैं, बाहर जाके आपको ये मार्केट का विज़िट भी करवाता हूँ। तो फिर बाहर निकल के आपको सारा सीन दिखाता हूँ। अभी गाड़ी के जो सीन था वो मैंने आपको दिखा दिया। गाड़ी एक दफ़ा मैं आपको फिर दिखा देता हूँ जाके। ये खड़ी है जी सही मट्टी में। खैर बारिशें हुई हैं, डस्ट वगैरह तो आती रहती है, उसकी वजह से इसके ये हालात हुए हैं। अब इंतज़ार था इसका मुझे बड़ा शदीद किस्म का कि ये कब तैयार होगी। उफ, देखते हैं अब क्या बनता है इसका। मैं थोड़ा सा ज़रा परेशान हो रहा हूँ कि काम मेरे बजट से ऊपर जा रहा है। तो जो होगा खैर बताता रहूँगा। अभी किसी से कोई कंफर्म बात नहीं हुई कितने में काम करना है, इतने में काम करना है। तो जो सीन हुआ वो मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। The next day. आज है दूसरा दिन। कल मैं किसी काम से वहीं से कचरा स्टॉप से आगे चला गया था, तो मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया था। और अभी मौसम कुछ अजीब सा हुआ है, कभी धूप निकल आती है, कभी बादल आ जाते हैं और बादल गरजना शुरू हो जाते हैं। तो पता नहीं चलता मौसम का। लेकिन अभी इस मौसम का हम फ़ायदा उठाएंगे और निकलेंगे सीधा कचरा स्टॉप। और वहाँ जाके हमने कुछ 2-3 काम करने हैं, उनमें से मैं आपको दिखा दूँ। एक मैंने ले लिया ये रेड स्प्रे पेंट, और एक मैंने ले लिया ब्लैक स्प्रे पेंट, और एक मैंने ले लिया ये सैंड पेपर। अब करना ये है हमने इनके साथ कि हमने जाके उसको सैंड पेपर से जहाँ जहाँ उसका पेंट ख़राब है इंजन में उसको ठीक करना है। और जहाँ रेड वाला पेंट लगेगा वहाँ रेड लगा देंगे, जहाँ ब्लैक लगेगा वहाँ ब्लैक लगाएंगे। और जो आगे का सीन होगा सारा मैं वहाँ पहुँच कर आपको सारा सीन दिखाता हूँ। तो यहाँ से निकलते हैं, कच्चा स्टॉप पहुँच के आप लोगों से मुलाकात होती है। शाम हो चुकी है और सुबह जिसका मैंने आपको बताया था कि कच्चा स्टॉप मैंने जाना था, लेकिन प्लान में चेंज जा नहीं पाया। तो अभी का सीन ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ वाकेंड की तरफ। वाकेंड में एक गाड़ी खड़ी है KE70 जिसमें 4G8 डला हुआ है। तो हमने जाके देखना है कि उस गाड़ी में 4G8 डला कैसे है और क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं और भाईजान का एक्सपीरियंस कैसा है जिन्होंने 4G8 डाला है उस गाड़ी में। तो ये देखें दोनों लड़ना शुरू हो गए। ओ भाई चाचा सानू भी रोडू तले ला छोड़े ही। उन दोनों की लड़ाई में मेरा अपना सीन ख़राब हो गया था, तो मेरा मोशन टूट गया। मैं पता नहीं किस बात पे था। और हाँ, मैं बात कर रहा था कि हमने जाके देखनी है वहाँ पे KE70 जिसमें 4GR स्वैप हुआ है। भाई का एक्सपीरियंस लेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा 4GR के साथ, और क्या क्या उनको मसलों का सामना करना पड़ा जो कि हमें भी करना पड़ेगा। तो वो जाके उनसे पूछते हैं और आपको भी बताते हैं। और वो गाड़ी फॉर सेल भी है, तो जाते हैं आपको गाड़ी भी दिखाते हैं और इंजन डला हुआ आपको गाड़ी में दिखाते हैं, और उसके बाद फिर अपनी गाड़ी में भी डालेंगे। तो वहाँ पहुँच के आप लोगों से मुलाकात होती है। Many minutes later. सर गाड़ी के पास पहुँच चुका हूँ और ये रही जी KE70। तो अभी भाई बताएंगे इसके वाले से। अच्छा साकिब भाई, इसमें क्या क्या डला हुआ है? जी वो सारे में डला हुआ है 4GR डाला हुआ है। ठीक है, स्वैप करवाया हुआ है। सही है। 4GR मार्क एक्स का इसमें एक्चुअली टोटा क्राउन वाला डला हुआ है, बट मार्क एक्स टोटा क्राउन सब में सेम आता है। सब में 4GR FSC। 4GR FSC ठीक है। उसको हमने करवाने के लिए इसकी थोड़ी सी सेंटर शाफ्ट, जिसे ड्राइव शाफ्ट भी कहते हैं, जी उस पर काम करवाया है इस गाड़ी में। इसके अलावा हमने करवाया हुआ है डिफरेंशियल वेल्ड भी करवाया हुआ है, LSD समझ लें, देसी LSD कह लें इसे जी, देसी। ठीक है। इसके अलावा फिर इसको गाड़ी को हमने थोड़ा सा पेंट के लिए प्रेप किया हुआ है, बट आउटर पे ज़्यादा काम नहीं करवाएंगे, थोड़ा सा स्टॉक रखेंगे स्लीपर कार के तौर पे। इसके अलावा इस गाड़ी में हमने
पावर विंडोज़ वगैरह कराई हैं, वो तो एक छोटा मोटा ही काम है। बाकी इंजन में आपको चेक कराता हूँ, इंजन चेक करो। एसी इसका हमने ऑन करवाना था, कंप्रेसर वगैरह ऑन है, एसी ठीक है। कर ली है। और दूसरा ये बताएं कि आपको ये इंजन डालते हुए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? इंजन डालते हुए खाली वायर चेक करना उसकी। इंजन डालते हुए सबसे मेजर मसला ये है क्योंकि इंजन की हाइट जो है ना जी। लंबी है। हाँ जी, सो अगर आप गाड़ी में इसको इंजन को एज इट इज लगवा देते हो ना तो जी। इसका चैम्बर आपका नीचे लगना है। ठीक है। ठीक है जी, तो आपने इस इंजन को लगवाना है तो इसका चैम्बर जो है ना आपको कट करना पड़ता है। सही। ठीक है, आपने कट करवा के ना चैम्बर को, फिर ये इंजन फिटिंग में आता है। अच्छा, जब इंजन लगता है ना जी जी। तो एज इट इज ऊपर से लगता भी नहीं है, ये प्लेट कटी थी। ठीक है, ये बात अच्छा, वो मेरे हाँ। साथ भी मसला आ रहा है। हाँ। वो प्लेट यहाँ से काटेंगे उसको और वो काटेंगे और उसके बाद फिटिंग में बिठाएंगे। सही। मे भी ये फिटिंग में आ सकता हो अगर बहुत क्लोज कॉल करके कराएं, लेकिन अभी भी प्रॉपर फिटिंग में इसी तरह होता है। उन्होंने उसको डाला था, वो जो फॉक लिफ्ट नहीं होता, हाँ। उसके साथ उठा के यूं लाए आगे, फिर यूं करके डाला, लेकिन वो फिर भी डैमेज फिर हुई भी है। डैमेज वही ना, ये इसको काटने का इतना मसला नहीं है, हल्का सा ये इसकी बोनेट को होल्ड करने के लिए रखी होती है ना, ताले को होल्ड करने के लिए। और रेडिएटर जो है इसका भी मुझे वो कह रहे थे मेरे पास है, वो कोई सिंगल नाली वाला। नहीं, आपका रेडिएटर क्योंकि इसमें लगी होती है, कूलिंग लाइन लगी होती है आपकी गियर की। ठीक है। ठीक है, तो गियर को कूलिंग करने के लिए आपको रेडिएटर लगाना पड़ता है जो ऑटोमेटिक गियर वाला होता है। ऑटोमेटिक गियर वाला। ठीक है, जी। अब आपके पास जगह क्योंकि कम आ जाती है तो फिर आप पतला रेडिएटर लगा लेते हो। सही है। एक्चुअली इसकी कॉस्ट मोर लाइक सेम ही है। ये किस गाड़ी का, आपको इसका कुछ आइडिया है? यार मुझे याद नहीं है किस गाड़ी का लगा, लेकिन ये पतला रेडिएटर इसे कहते हैं। ठीक तो है। ये लग जाता है, इसका मसला नहीं है। हाँ, अगर आपने बड़ा वाला रेडिएटर लगाना है तो आप बाहर भी लगा सकते हो, ठीक तो है। इतना मसला नहीं है। बाकी ये गाड़ी में सारा सिस्टम है और ये इसमें फिटिंग में आया हुआ है। और एक और बात मैंने सुनी थी इसमें कि गाड़ी में जब आप ये इंजन स्वैप करते हैं उसके बाद ना आपको सस्पेंशन पे थोड़ा सा देखना पड़ता है, गाड़ी आगे से बैठ जाती है। गाड़ी बिल्कुल आगे से बैठी हुई है और फील होता है क्योंकि इस गाड़ी का इंजन का वजन काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है, लेकिन इतना नहीं है कि आपको काम करवाना पड़ेगा, कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं। ये स्टॉक सस्पेंशन पे? स्टॉक सस्पेंशन है, स्टॉक चल रही है और जब चलती है तब तो बिल्कुल फील नहीं होता। इवन कि अगर आपकी ट्रैक्शन आ जाए ना इस गाड़ी की, हाँ जी। ठीक है, तो अगले आपके टायर दोनों व्हीली मार लेते हैं। अच्छा। हाँ, इस गाड़ी में मार लेते हैं, ट्रैक्शन में आपके आने की, क्योंकि वरना अदरवाइज वो पीछे घूमते रहते हैं। जी। लेकिन अगर आपकी ट्रैक्शन आ जाती है, आप उतराई पे उतर रहे हो, ठीक है, आपने जी। पैर दबा के, ठीक है, जी, आपकी जी। ट्रैक्शन आ गई है तो आप ये अगले दोनों व्हील पर होंगे। और ये गाड़ी स्टार्ट होती है अभी? हाँ, गाड़ी स्टार्ट है। इसका वो बाकी फ्यूल एवरेज वाइज बताएं गाड़ी कैसी है? फ्यूल एवरेज का इसका सिस्टम ये है कि मैंने ज़्यादा चेक तो नहीं की, मैं इसमें कंफर्म नहीं कह सकता कितनी है। जी। लेकिन मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली जो है ना अराउंड अबाउट 10 दे रही होगी। उसकी और वजह ये है कि मार्क एक्स इससे ज़्यादा दे रही है। उसकी वजह ये है कि मार्क एक्स से इसका वजन कम है। सही। ठीक है, इसका वजन गाड़ी का कुछ नहीं है, जी, ऐसे लेकिन ही इसमें कैटलेटिक नहीं है। अच्छा, कैटलाइटिक ठीक है, इस नहीं। वजह से थोड़ी सी इसकी कमज़ोर होगी, फुल पोटेंशियल पे इसकी नहीं आई। ठीक। वो आपकी भला है। मैं खुद इंतजार में हूँ कि मेरी जल्दी जल्दी फिटिंग हो गाड़ी। हाई आरपीएम में कच्चा धुआं मारी, वैसे भी इसकी कच्चा धुआं थोड़ा मार रही है। अच्छा। इसकी सेटिंग करनी है और ये मैं कितने महीने का 15-20 दिन बाद 15-20 दिन बाद। ऑफ कर देता हूं। उसकी वजह ये है कि क्योंकि मार्क एक्स में ना चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, सही है। मोबिलाइजर चलता रहता है, ये छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती हैं। इस गाड़ी में नहीं है चलती। हाँ जी, तो ऐसे आपकी ही। बैटरी कभी भी डाउन नहीं होने। ठीक है जी जी। तो आपकी गाड़ी का ये बाकी आपकी ये चैम्बर जो अल्ट्रेशन हुई थी उस पर कितना एक्सपेंस आ गया था? यार मैंने तो क्योंकि बहुत समय ठेका टाइप सिस्टम किया था तो समझ लो 90,000 हमारा हुआ था। अरे 90,000 रुपीज़ का टोटल कॉस्ट आई थी। अच्छा। तो फिटिंग करवा के सारा काम करवा के 90 में आपको पड़ा था? हाँ, क्योंकि देखो अभी आपको जो कॉस्ट बताई है, जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, हो सकता है आपको अच्छा पर्सन मिल गया हो या जो भी है। हाँ जी। उनका इंजन बैठाने की एक कॉस्ट होती है, जी। हेडर्स बनाने की एक कॉस्ट होती है, हेडर्स बनाने की हाँ जी। उन्होंने जी, अटैच जी, करने जी, हैं। जी। ठीक है, रेडिएटर का अलहदा उनका सिस्टम बन जाएगा, सेंटर शाफ्ट का अलहदा पैसे लेंगे। ठीक है, गार्डरी के अलहदा पैसे लेंगे और चैम्बर काटने के अलहदा पैसे लेंगे। वो सारे कर के है। तो अगर ठेका कर लेते हो तो एक्चुअली अगर 1 by 1 आप चीज़ करते हो ना जी, तो जी। अभी कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है।
अगर आप ठेका करके कर लेते तो कॉस्ट कम पड़ती है। और सही। इलेक्ट्रिशियन आपका आपको आइडिया हो गया होगा कितनी कॉस्ट। ये जो आप सारी चीज़ें बता रहे हैं इसमें आपके ये रेडिएटर वगैरह और ये चीज़ें अभी शामिल नहीं हैं? नहीं, इसमें सब कुछ लीवर, अच्छा सब लीवर कुछ शामिल है। लीवर ठीक है। एज अ मतलब पार्ट नहीं शामिल, अच्छा, इसकी प्लेसमेंट शामिल है। और ये प्राइसेस जो आप बता रहे हैं ये तकरीबन 1 साल पहले की हैं? ये 1 साल पहले की, 1 साल पहले हमने इंजन कितने का लिया था, 2 लाख रुपए का लिया था इंजन। अच्छा ठीक है, 2 या 2.5 लाख रुपए का लिया था, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन 2 लाख का आई थिंक लिया था। सही। ठीक है, लेकिन आप जो पार्ट्स है ना जी जी। उन पे बहुत ज़्यादा मार खाते हो, क्योंकि देखो आपको इंजन गियर और वायरिंग और कंप्यूटर मिलता है, जी ऐसे ही है। यही मिला होगा ना। ऐसे ही है। उसके बाद जब आप चीज़ें लेते हो ना तो उनमें आप मार खाओगे। आपने इसकी पाइपिंग डबल करवाई हुई है? इसकी पाइपिंग जो थी स्ट्रेट पाइप करवाया है, क्योंकि इसका अपना जो पाइप था वो उससे काम नहीं कर रहा था, वो ठीक पतला है। होता है ना, जी, जी। रेडियस कम होता है, तो हमने दूसरा पाइप लगवाया। जी। लेकिन मैंने इसकी आवाज़, अच्छा इसकी आवाज़ मैंने कम की है, उल्टियाँ लगाई हैं। अच्छा। तो मुझे आवाज़ ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने आवाज़ कम कराई हुई है। सही। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी और हमने प्रॉपर इसकी लीक चेक की है, प्रॉपर निज़ाम नहीं, वो check जो किया। पाइपिंग है वो इस साइड से अलग और उस साइड से अलग, या आगे आपने कंबाइन कर हमने दी? कंबाइन की है। अच्छा, combine कर दी है, हमने ठीक है। डबल का ऑप्शन भी था, पर हमने उस टाइम कॉस्ट बचा रहे थे, हमने कहा डबल नहीं करते क्योंकि आगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहता अगर हम डबल कर लेते क्योंकि 2 डोलकियाँ लग जाती, जी, जी। ज़्यादा आवाज़ कम हो जाती। बट अगर आपको साउंड ज़्यादा बेहतर चाहिए तो सिंगल ज़्यादा बेहतर रहती है। सिंगल ज़्यादा बेहतर? सिंगल ज़्यादा बेहतर रहती है अगर आपको साउंड ज़्यादा अच्छी करनी है तो। अच्छा। क्योंकि अभी मैंने ड्यूटी का साउंड कम की हुई है, साउंड इसकी बहुत प्यारी थी, सही। लेकिन क्योंकि मैं रेजिडेंशियल एरिया में रहता हूँ, मुझे इतना साउंड पसंद नहीं है। सो मैं ये सोच रहा था कि मैं एक साइड से यूँ पाइपिंग निकाल के ना, वो जो पिछला दरवाज़ा है उसके नीचे से एक साइड यहाँ से हो जाए और एक साइड वहाँ से हो जाए। हाँ, अगर आपका मसला नहीं है आवाज़ का आपके एरिया में, जी, आप- जी। वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। इवन कि उससे हॉर्स पावर भी इंक्रीज हो जाएगी आपकी। अच्छा। इसकी अब 270 हॉर्स पावर आती है। सही। ठीक है, तो आपकी अगर इस तरह की चीज़ें आप करते हो तो 280 90 आराम से पहुँच जाएगी। ठीक है। ठीक है, और ये सीन है। लेकिन इस गाड़ी में मैं जो समझता हूँ जो मसला है जी। इस इंजन के साथ, ओबियसली इस इंजन की पावर ज़्यादा है। पावर ज़्यादा? ठीक है। जी। अब ये गाड़ी हल्की है, मसला नहीं है ये गाड़ी में। देखो आप अगर इंजन ये लगाना चाह रहे हो तो मैं समझता हूँ बेस्ट इंजन यही है लगाने के लिए, सही। क्योंकि पावर आपके पास ही कंट्रोल है ना। जी, जी। आप एक्सीलेटर कम दबा लो, ठीक है, आप जी। एक्सीलेटर कम दबा के कम गाड़ी की स्पीड कर लो, बट आपके पास पावर चाहिए, आपके पास पावर भी है। और जो इसका अंदर जो पैडल लगा है रेस वाला, हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक है या सेंसर वाला है या तार वाला है? इलेक्ट्रॉनिक लगा होगा। इलेक्ट्रॉनिक लगा। आई थिंक इस इंजन पे लगता ही नहीं है तार वाला, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं, थ्रॉटल बॉडी कौन सी, लेकिन नहीं लगता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक लगाया था हमने। ठीक है, लेकिन ठीक है। अगर आप तार वाला लगाना चाहो तो थ्रॉटल बॉडी शायद चेंज करनी पड़ती हो, इसकी अपनी थ्रॉटल बॉडी सेंसर वाली आती है। हाँ जी, इसकी तो अपनी होती है। ठीक है, तो बाकी इसका हाँ, मेरा ये फोकस था कि इसके गाड़ी को लगा के ना एरर सारे दूर करूँगा कंप्यूटर। ठीक है। ठीक है, जी। क्योंकि अल्ट्रेशन में आपको पता है एरर्स रहते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। तो लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की एरर दूर करने की। गाड़ी से जिससे निकला हुआ है उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आती है, ऐसे ही है। और उसमें ये दूसरी भी आती है, ये ब्रेकिंग भी आती है। इस गाड़ी में दोनों नहीं थी, इस वजह से एरर वो वाले मैं दूर नहीं कर सकता। अच्छा, मार्क एक्स में क्रूज कंट्रोल आता है? मार्क एक्स में आई थिंक आता है, तो लेकिन अगर टोयोटा क्राउन में तो आता है। इसका अगर आप इंजन लगा इसमें करवाना चाहें तो हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। कंप्यूटर में होते हैं ना फीचर्स? 100% होता है, क्योंकि मैंने अपनी रिबॉन में करवाया हुआ था। मैंने भी करवाया था। हाँ, तो इसमें भी ऑन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। कंट्रोल, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल से आपको मीटर और कैम बॉक्स सारे पूरे करने हाँ जी, मीटर और स्टीयरिंग और बाकी जो वहाँ से जी जी signal ऐसे ही आ रही है। है ना। रिबॉन में भी वो मीटर चेंज होता है? मीटर चेंज होता है, मीटर तो सिर्फ हम इसलिए चेंज करते लाइट आ जाए। कि लाइट आ जी, जाए जी, ना। लाइट आ अदरवाइज तो हमारा सिर्फ कंप्यूटर ही चेंज हुआ ना, लेकिन रिबॉन में बाकी नहीं, चीज़ें- कंप्यूटर चेंज हुआ था आपका? क्योंकि मैंने वो पैडल शिफ्टर भी लगाए थे। अच्छा ठीक है, सही। वैसे मीटर चेंज, ये कंप्यूटर चेंज नहीं था, मैंने पैडल शिफ्टर भी लगाए थे। मैं सही। से मैं पैडल शिफ्टर भी चाह रहा था, मेरे दोनों काम चल रहे अच्छा, इसमें भी चलते हैं पैडल शिफ्टर्स? थे। इसमें तो इसके अपने जेन्युइन इंजन के साथ पैडल शिफ्टर है। ये इंजन कोई लेक्सिस में भी आता है ना, तो Lexus उसमें भी मैंने आता है, देखा था। LS उसमें भी आता है। ये टोयोटा क्राउन में, टोयोटा का 2002-3 के बाद 10 तक आई थिंक यही इंजन रहा है ना। जी, जी। तो बीन्स के बाद ये वाला वर्जन आया था, इसके बाद अब उनका जो नया सिस्टम आ रहा है वो उन्होंने तकरीबन हर गाड़ी में ये इंजन डाला हुआ था। सही। 3GR 4GR 2GR। ठीक है, मार्क एक्स टोयोटा का, ये टोयोटा क्राउन का इंजन है, क्योंकि टोयोटा इसमें क्राउन। हमने वैसे वो तो नहीं बताते, उनको खुद जी। नहीं पता होता जो इंजन एरिया होते, लेकिन जब हमने कंप्यूटर लगाया, कंप्यूटर से चेक किया तो इसमें वो आ रहा था। ये जो FSC होता है ये वो गाड़ियों के मॉडल्स के हिसाब से होता है ये FSC? यार FSC अब जिस तरह क्राउन में 2JZ GE इंजन लगा हुआ है, सही। उसमें फिर थोड़ी बहुत फर्क आ जाते हैं। GTE इंजन में टर्बोज आ जाते टर्बो आ जाते हैं, जी। इसमें फिर थोड़ी सी फंक्शनैलिटी डिफरेंस आ जाती है। सही। ठीक है, उसमें ये वाला सिस्टम हो जाता है, बट इनमें ये है कि मतलब मॉडल्स थोड़ा सा फंक्शनैलिटी डिफरेंस आता है। हाँ जी।
ठीक है। ठीक है। कुछ में पावर ज़्यादा है, कुछ में कैम शाफ्ट बड़ी कर देंगे, कुछ में मतलब 19-20 का फ़र्क करके ना वो इस तरह कर देते हैं। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओ ना तो वो प्रॉपर बताते भी हैं क्या क्या इसमें चेंजेस हैं अगर जी। दूसरे इंजन के हिसाब से, क्योंकि कुछ इंजन जो होते हैं ना जिन गाड़ी में लग रहे होते हैं ऑल व्हील ड्राइव लग रहे होते हैं, इंजन सेम ही होता है जी जी बट ऑल व्हील ड्राइव होता है। ऑल व्हील ड्राइव का थोड़ी सी प्लेसमेंट स्ट्रेट नहीं आती इस तरह, सही क्योंकि अगले उनको भी करना होता है जी जी होंगे। सो उसमें ये सिस्टम होता है। तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप मतलब एक किस्म की जो असेंबली है ना किसी गाड़ी की भी इसमें मतलब उस इंजन की इसमें लग सकती है। ये तो अभी फिलहाल बिल्कुल स्लीपर खड़ी है गाड़ी, किसी को क्या पता अंदर क्या है। नहीं किसी को एक्चुअली मैं खुद भी ये चाहता था कि किसी को पता ना चले इसमें क्या लगा और मैं भी यही करना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ। तो मैंने अब पेंट भी जो कराना है मैंने स्लीपर पेंट ही कराना है, मतलब वाइट पेंट कराना है, दैट्स अबाउट इट। बाहर से गाड़ी का किसी को पता ओरिजिनल लगेगी बाहर से, बाहर से ओरिजिनल ओरिजिनल है या कोई मतलब किसी को पता ना चलेगा। मुझे वैसे शौक भी नहीं है, ड्रिफ्ट करने का शौक है तो हम ये बाइक से ज़्यादा तैयार करवाते भी नहीं गाड़ियाँ, तो बस इंटरनल ये जो है तो बस बाकी इंजन मैं इसका वो चैम्बर देखता हूँ ज़रा। चैम्बर आप कि- देखो ना इसका। हमने चैम्बर को कटवा के उसको बेंड कराया आर्गन बेंडिंग, अच्छा। उसके ऊपर एडेड हमने वो लगाई है मैजिक, ताकि इन केस कोई Leaking ना हो। एयरलाइन क्रैक आ जाता है ना जी जी तो मैजिक एटलीस्ट हो ये ना चैम्बर सारा ठीक है। उसके बाद लीकेज ये हमारे पास थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन वो उसी वजह से आती है कि जो उसके चैम्बर का बॉक्स आता है ना उससे थोड़ी बहुत लीकेज होती रहती है, क्योंकि जो जैन जिसका मार्क एक्स होता है प्रॉपर मिलता नहीं है। सो हमें सिलिकॉन लगा के काम करना पड़ता है, सिलिकॉन बस 6 महीने 7 महीने लगती है। तो अभी मैंने लीकेज इसकी कम करवाई थी बड़ा वज़नी बोनेट है। अच्छा इनकी गाड़ी में पुरानी गाड़ी में बोनट बहुत वजनी है। अच्छा ये माउंट एक लगा हुआ है, ये उसी गाड़ी के ऊपर इसी सुराख करके उन्होंने बीच में फिट कर दिया बस, यानी कि इसका माउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है इतना, कोई मसला नहीं है इस गाड़ी का, इजीली बन जाता है। अब इस गाड़ी में सिर्फ फिटिंग का मसला होता है कि क्योंकि आपको शाफ्ट के साथ बैलेंसिंग करके जो फिटिंग करनी पड़ती है ना वो जी। एक एक्चुअली मसला है, और ज़्यादातर लोग इस पर काम करना पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें मसला ज़्यादा है फिटिंग का, आपको स्पेस नहीं। हाँ जी ठीक है, अब ये क्रेसिडा होती है ना यहाँ तक होती है, सो उसमें आपका इंजन बड़े प्यारे तरीके से हमने आराम से डाल लिया और वो 3GR हमने डाला है और वो बड़ा प्रॉपर आ रहा है फिटिंग। वो गाड़ी अभी कहाँ खड़ी है? वो हमारी समझ में खड़ी है, देखने तो हम दिखा देते हैं। ज़्यादा दूर है यहाँ से, इतना दूर नहीं है। फिर आपको भी थोड़ा सा मसला हो जाएगा कोई मसला और नहीं, जाना। दिखा देते हैं आगे वो खुले हों तो हम दिखा देते हैं, पूछ लेते हैं अगर आपने देखनी है तो मैं वो इंशाल्लाह फिर बात हो चुकी है और मैं अभी घर पहुंचा हूँ। असल में भाई के साथ गपशप करते करते टाइम का पता नहीं चला और वहाँ से फिर सफ़र भी काफ़ी लंबा था, तो आते आते भी टाइम लग गया और बाकी जो जो उनका एक्सपीरियंस था उन्होंने वो शेयर किया मेरे साथ, तो वीडियो में आप लोगों ने सुन भी लिया होगा। बाकी कुछ बातें हमारी हुई लेकिन वो ऑफ द कैमरा होती रहीं, तो उसमें भी काफ़ी बातें इससे रिलेटेड थी लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो इंशाल्लाह अगली बार जब उनसे मिलेंगे तो मैं इंशाल्लाह दोबारा उनसे वो बातें पूछूंगा सारी, और जो जो मसले मसाइल उनको पेश है उन्होंने मुझे बता दिए हैं और जो जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी उन्होंने मुझे बता दिया। तो इंशाल्लाह मैं जब अगली बार गाड़ी के पास जाऊंगा तो वो मसले शहबाज भाई से डिस्कस करूंगा, उनको बताऊंगा कि ये मसला आना है तो इसको देख लीजिएगा। तो बाकी यार उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।